बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक परसेंटेज है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स के ये मदर टॉपिक की तरह बिहेव करता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि परसेंटेज को आप पूरी मेरे अप्रोच से सॉल्व करिएगा। हो सकता है आपने टॉपिक कहीं और से पढ़ा हो या आपको स्कूलिंग टाइम से आता हो, लेकिन दोस्तों आगे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगी, अदर टॉपिक में जो इसके टफ फॉर्मेशंस होंगे, वहाँ बेसिक से अगर आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। आज दोस्तों हम लोग लेक्चर नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने फाउंडेशन आर्किटेक्ट के बैच में, और आज का हमारा टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक परसेंटेज है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स के ये मदर टॉपिक की तरह बिहेव करता है। क्यों? इसके जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं, जो डेटा डिलीवरिंग की मोड है, आगे बहुत से टॉपिक्स में उसको यूज करते हैं। टाइम एंड वर्क में आप यूज करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे, आप रेशियो में यूज करेंगे, SICI में यूज करेंगे, मेंसुरेशन में यूज करेंगे। ये मैंने कुछ नाम लिए, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां आप परसेंटेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करेंगे। सो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं परसेंटेज की, तो मैं इसको किसी वर्ड में बाउंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। साथ ही साथ यहां मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि परसेंटेज को आप पूरी मेरे अप्रोच से सॉल्व करिएगा। हो सकता है आपने टॉपिक कहीं और से पढ़ा हो या आपको स्कूलिंग टाइम से आता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आगे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगी, अदर टॉपिक में जो इसके टफ फॉर्मेशंस होंगे, वहां बेसिक से अगर आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हमें पेपर टाइम में टाइम को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप स्ट्रिक्टली, सिर्फ यही एक टॉपिक है जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरे अप्रोच से सॉल्व करिएगा। पूरे टॉपिक को मेरे अप्रोच, मेरे तरीके से आपको सॉल्व करना है, ताकि आगे कहीं हमें प्रॉब्लम ना आए। इस टॉपिक से डायरेक्ट तो एक ही दो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, लेकिन अदर बहुत सारे टॉपिक्स में ये फाउंडेशन की तरह, एक न्यू की तरह आगे हमें हेल्प करेगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब अबाउट द टॉपिक समझते हैं। देखिए, मैं आज आपको बहुत डिटेल में टॉपिक कराने वाला हूं। मैं हर एक पॉइंट, हर एक फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत आराम से देखिएगा। अगर आप क्लासेस में भी हैं 7th 8th 9th, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको परसेंटेज टॉपिक नहीं आता है, आप 5 से 6 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैग करेंगे पूरे पेपर में। मैं पूरे कॉन्फिडेंस और श्योरिटी से बात बोल रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसी ही एनर्जी में दूंगा, सारा कंटेंट आपको वैसा ही मिलेगा। बस मेरे साथ बने रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो भी इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया क्लासेस में हैं या कॉम्पिटिशन की, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हैं वो आगे के मैथ के हर टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं फाउंडेशन न्यू बनने वाली है। सबसे पहले अबाउट द टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में समझते हैं। देयर आर 2 और 3 क्वेश्चंस इन ऑल एग्जाम। अगर मैं इंडिविजुअली परसेंटेज टॉपिक की बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आराम से मिल जाएगा। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 80% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर क्लासरूम कंटेंट। मैं 100% की गारंटी नहीं ले सकता, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा। अभी मैं आपको अगर टाइप्स दिखाऊंगा, आप देखिएगा 80% क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है, हम हर टॉपिक में ये डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चंस लगा लें, मिनिमम कंटेंट हम कितना प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, ताकि एक टॉपिक का एक बेसिक अबव एवरेज हमारा लेवल जनरेट हो। तो 60 सैंपल क्वेश्चंस along with all previous or question and classroom questions, practice is best for your preparation. So अगर आप 60 प्रैक्टिस सैंपल क्वेश्चंस लगा लेते हैं, अपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, मेरे क्लासरूम के जितने क्वेश्चंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस को आप कई बार लगा लेते हैं, तो ये मोर। और एक चीज और ऐड कर रहा हूं, मैं हर टॉपिक के एंड में बेटा आपको 5 मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। उस टॉपिक के बेसिस पे, उसकी डिफिकल्टी के बेसिस पे, पेपर पैटर्न के बेसिस पे सबसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। ये हर टॉपिक के एंड में मैं आपको कराऊंगा। अगर आप इतने ही क्वेश्चंस, इतनी चीज़ों को कर लेते हैं तो दोस्तों दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आप बहुत आसानी से आगे चीज़ों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल जैसे बताया, इजी और मॉडरेट है। इजी प्लस डिफिकल्टी है, कभी कभी कुछ मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे प्राइस एंड कंजम्पशंस में हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन एक बार आप कर लेंगे, क्लासेस में डिस्कस हो जाएगा, तो आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर टॉपिक, जो मैं पहले बोल रहा था। अगर आप इसको सिर्फ एक टॉपिक के तौर पे देखते हैं तो आप एक गलती करेंगे। नहीं, ये आपके लिए सिर्फ एक टॉपिक नहीं होने वाला है दोस्तों, ये सारे अदर टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, उसकी मदर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ हर टॉपिक में अब कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, आइए वो देखते हैं। तो एक बार समझते हैं। बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम, मेगा इंपॉर्टेंट, एक हमारा एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन टाइप 1 आता है। बेस्ड ऑन फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्शन पे क्वेश्चन है, इस समय तो चल भी रहा है ओके। सो बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजम्पशन पे क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो एंड परसेंटेज टुगेदर पे क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स पे क्वेश्चन है, कंपेयरिंग बिटवीन 2 और 3 नंबर ऑब्जेक्ट्स है कि इनकी इनकम उनसे 30% ज़्यादा थी, उनकी 20% कम थी, काइंड ऑफ। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वेन डायग्राम, किसी स्कूल में 10% हॉकी पसंद करते हैं, 20% क्रिकेट पसंद, काइंड ऑफ क्वेश्चन। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो बेटा ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने मिलेंगे। और इसके बाद एट द एंड टाइप 11 हमारा मिसलीनियस होता है, जो बियॉन्ड एनी लैंग्वेज, बियॉन्ड एनी डिफिनेशंस हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये मोटा तौर पे आपके सामने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो है। मैंने बोला था ना 80% इन्हीं में कवर है। जब आप ये कर लोगे ना, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप खुद से, आप जब 10 क्वेश्चन लगाओगे ना, 10 में से 8 क्वेश्चन कहोगे यार मुझे आता है, ये तो मैं करके बैठा हूं। ये चीज चाहिए, ये कॉन्फिडेंस जनरेट करना है दोस्तों। तो ये बेसिकली हमारी बात होगी। अब हम बेसिक, ये अबाउट द टॉपिक था, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं समझा रहा हूं बहुत प्यार से, ऐसे शायद आपको कोई कभी समझाया हो या बताया हो, क्योंकि मैं सिर्फ डिफिनेशंस पे नहीं जाऊंगा। मेरा एम है कि मैं हमेशा बच्चे को डिफिनेशन के लिए नहीं ले जाता, मैं आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा लाइफ से ये टॉपिक कैसे आगे बढ़ता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले परसेंटेज है क्या? परसेंटेज इज काइंड ऑफ कंपैरिजन ओनली। एक बार क्लास चल रही थी बेटा, मैंने पूछा परसेंटेज होता क्या है, बच्चे नहीं बता रहे थे। मैंने बोला बताओ प्लीज कमेंट करो या बताओ कुछ करो, तो नहीं बोल रहा था। तो मैंने पूछा बताओ कुछ बोलो ना, तो एक लड़की उसमें बोलती है कि सर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता परसेंटेज क्या होता है, पर परसेंटेज का सिंबल ऐसे ऐसे से बन के आता है, सिर्फ मुझे इतना ही पता है तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी नॉलेज इस टॉपिक में इतनी है। तो परसेंटेज इज काइंड ऑफ कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 1, परसेंटेज कुछ और नहीं, सिर्फ एक तरह का कंपैरिजन होता है। सो ये कंपेयरिंग टूल है जो ऑब्जेक्ट्स को, सिचुएशंस को या नंबर को कंपेयर करता है, और परसेंटेज कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, परसेंटेज कंपेयर द डेटा इन मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। नंबर 2, ठीक है सर, अब हम परसेंटेज का यूज करें क्यों? ये बात तो काफी हद तक क्लियर हो गई कि कंपेयर करता है, कंपैरिजन टूल है, लेकिन मुद्दा अगला आता है हम इसका यूज क्यों करें? परसेंटेज क्या फायदा है? यही चीज रेशियो भी कर रहा है, फ्रैक्शन भी कर रहा है, एवरेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर रहा है, हम इसको यूज क्यों करें? तो दोस्तों इसका आंसर है परसेंटेज रिप्रेजेंट द डेटा इन मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। मतलब ये डेटा को सबसे सिंपलेस्ट, मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में कंपेयर करता है। एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं, सामने से कोई बेटा पर्सन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर्सन है। आपने उसे बोला आपको पता है मेरे इस एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स हैं? उसने पूछा कितने, तो आपने बोला 90%। अब वो चाहे कम पढ़ा लिखा बंदा हो, अगर आप इसकी जगह रेशियो में बोलते कि मेरे इस एग्जाम में 11:13 के रेशियो में मार्क्स हैं, वो नहीं समझ पाएगा। एक बार पढ़ा लिखा आदमी भी हाँ क्या बोला, एक बार उसका रिएक्शन ये होगा। लेकिन परसेंटेज में आपने बोला 90% मार्क्स हैं, कैसा भी व्यक्ति हो बेटा वो समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। 90% मार्क्स माने बहुत अच्छे मार्क्स उसके यहाँ हैं। अदर एग्जाम्पल, मान लो पेपर में आया 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट 30% बढ़ गया। अब मुझे रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या बनाती, कैसे प्रोडक्ट है, कुछ नहीं पता है, लेकिन जब मैंने पढ़ा 30% प्रॉफिट बढ़ा है, माने कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छी मार्केटिंग चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, कनेक्ट हुआ। तो परसेंटेज डेटा को मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में डेवलप करा देता है। ये बेनिफिट है, इसीलिए इतना फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, बेस वैल्यू जो ये भी हम और डिटेल में देखेंगे, अभी मैं ऐसे पॉइंटर्स को कवर कर रहा हूं। जो बेस वैल्यू है परसेंटेज में, जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा 100% होती है। इन परसेंटेज बेस वैल्यू और टोटल वैल्यू इज ऑलवेज 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 100%। दुनिया की हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, जरा देखिएगा। नंबर 1, जैसे मैंने बोला क्लास चल रही है,
क्लास में लड़के कितने परसेंट, तो आप बोलेंगे सर अटेंडेंस के हिसाब से 20-30% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं। नो, क्लास में लड़के कितने परसेंट, 100%। क्लास में लड़कियां कितनी परसेंट, 100%। क्लास का टोटल बच्चा कितने परसेंट, 100%। क्या हुआ, दिमाग घूम रहा है, फैक्ट है, ये सच है। फिर से, क्लास में लड़के कितने परसेंट, 100%। क्लास में लड़कियां कितने परसेंट, 100%। क्लास का टोटल बच्चा कितने परसेंट, 100%। पॉइंटर नंबर 2, मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, कितने परसेंट, 100%। मेरे पास पूरा एक टैंक है, 100%। मेरे पास एक पूरा सागर है बेटा, समुद्र है, सी है, कितने परसेंट, 100%। दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में 100% अंटिल कंपेयर विद अदर। मेरे पास 10 रुपए हैं, 100%। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100%। मेरे पास 50 रुपए हैं, 100%। हर वैल्यू अपने आप में 100%। 50 रुपीज 100 रुपीज का कितने परसेंट है, अब आंसर आएगा 50%, 30%, 40%। समझ में आया, ये हमारे लिए बहुत वरदान की तरह होने वाली है लाइन। दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% है, और हमें दिमाग नहीं लगाना, सारी वैल्यूज अपने आप में हमेशा 100% बनती हैं, बस। ये पॉइंट क्लियर। तो आज से परसेंटेज जब भी स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, पहली चीज जो मानोगे कितने परसेंट, 100%। पॉइंट क्लियर, पक्का। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू रिप्रेजेंट डेटा इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, बहुत बेसिक सी बात है। और टू रिमूव परसेंटेज, आगे कह रहा है बेटा परसेंटेज को रिमूव करें, डिवाइड बाई 100। माने अगर आप डेटा को परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप उसे 100 से प्रोडक्ट कर दें, और अगर आप डेटा को परसेंटेज से हटाना चाहते हैं परसेंटेज में, तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अब किताबी फॉर्मूले पे आते हैं, जरा देखिएगा। अब जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, परसेंटेज बराबर वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज, अब एक चीज और आता है, कभी कभी परसेंटेज पूछते हैं, कभी परसेंटेज चेंज पूछते हैं। अभी मैं एक बेसिक एग्जांपल से बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, परेशान न होइएगा। परसेंटेज चेंज क्या होता है, वो होता है न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। माने न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किताबी बातें थी, पर ये जो बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये कुछ सिचुएशंस में आपकी मदद नहीं करेगा। आप कंफ्यूज होने लगेंगे, आप परेशान होने लगेंगे। तो मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, देखिएगा। परसेंटेज इक्वल पर देखते जाइएगा दोस्तों, मैजिक की तरह काम करेगा। परसेंटेज इक्वल जिसका बटे जिससे इनटू 100। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन फायदा बहुत करेगा। परसेंटेज इक्वल जिसका बटे जिससे इनटू 100, माने जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो कहां रखेंगे, ऊपर। ये कॉमन कंफ्यूजन है, मैं आपको कॉमन कंफ्यूजन एड्रेस कर रहा हूं जो बच्चों को होता है। परसेंटेज में ऊपर क्या रखेंगे, जिसका परसेंटेज बताना है, राहुल की एज, नीता की इनकम, कुछ भी, वो ऊपर। नीचे क्या रखेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा, छोटी वैल्यू रख दो, बड़ी वैल्यू रख दो। नो, जिससे कंपेयर करेंगे वो कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, इनटू 100। फिर से एक बार बता रहा हूं, परसेंटेज में जिसका परसेंटेज, कुछ भी वो मैटर नहीं करता, छोटी बड़ी वैल्यू। परसेंटेज में जिसका परसेंटेज निकालना कहां रखते हैं, ऊपर। नीचे क्या रखते हैं, जिससे कंपेयर करेंगे, इनटू 100। जिसका बटे जिससे इनटू 100। पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा आपको कठिन क्वेश्चंस में दोस्तों। जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इस फॉर्मूले को कॉपी पे लिखना, मैजिक होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसकी जो बेस वैल्यू है परसेंटेज की, वो हमेशा 100। दुनिया में कभी भी परसेंटेज की बेस वैल्यू की बात होगी तो आंसर हमारा 100% ही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से देखिए, मैंने बताया था मैं किताब से फॉर्मूला बता के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कराना चाहता हूँ। एक छोटे से एग्जांपल से मैं परसेंटेज के सारे तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखना जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपने अंदर से अंदर रिप्लाई करिएगा, समझिएगा उसको। इसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम परसेंटेज में रिप्लाई करते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए, 3 दोस्त हैं, बाहुबली, कटप्पा, थाइनोस। 3 दोस्त हैं, बाहुबली, कटप्पा एंड थाइनोस। इनकी पर डे इनकम 1000, 1500, 2500। ये इनकी पर डे इनकम है, ये इनकी एक दिन की इनकम है। अब परसेंटेज में इस डेटा के साथ कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1,
मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ वर्बली बोलूंगा, आप कनेक्ट करिएगा। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली टू कटप्पा। रिपीट माय क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली टू कटप्पा। अब देखिए आंसर नहीं निकालना, आंसर निकालना एम नहीं है। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली, किसकी इनकम का परसेंटेज पूछा? जिनको कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, ध्यान से देखना। किसकी इनकम का परसेंटेज पूछा? सर बाहुबली का। जिसका पूछते हैं वो कहां रखते हैं, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। तो ऊपर आ जाएगा 1000। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली टू कटप्पा, टू कटप्पा। कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर किससे कर रहे हैं? कटप्पा से। और जिससे कंपेयर करते हैं वो कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में। जिससे राहुल की इनकम, पूजा से, जिससे या से ऑलवेज रिप्रेजेंट कंपैरिजन। तो जिससे कंपेयर करते हो कहां रखते हैं? नीचे। जिसका बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे। फाइंड द परसेंटेज इनकम बाहुबली टू कटप्पा, तो नीचे क्या आ जाएगा? कटप्पा की इनकम। और पहले बताया था परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं? इनटू 100। नंबर 1 आंसर क्या, उससे मैटर नहीं, कॉन्सेप्ट देखो सिर्फ, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ थाइनोस टू कटप्पा। छोटी बड़ी वैल्यू में मत जाइएगा किताबों में, वो नैरो डेफिनेशन थी। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ थाइनोस टू कटप्पा। किसकी इनकम का परसेंटेज बताना है? सर थाइनोस का। जिसका बताना होता है कहां रखते हैं? न्यूमरेटर में। तो 2500। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ टू कटप्पा, थाइनोस टू कटप्पा। कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपैरिजन किससे किया है? कटप्पा से। जिससे कंपेयर करते हैं कहां? नीचे। तो 1500 और परसेंटेज में बताने के लिए इनटू 100। कोई दिक्कत? एक और आगे बढ़ते हैं, एक और समझते हैं। समझिए बेसिक चीज समझिए, क्वेश्चन फटाफट यूं होंगे, बेसिक चीज समझिए। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली एंड थानोस टू कटप्पा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करो, ध्यान से देखना। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली एंड थाइनोस टू कटप्पा। माने यहां पे बाहुबली और थाइनोस की इनकम का परसेंटेज कटप्पा से पूछा है। तो जिसकी इनकम का या जिसका परसेंटेज पूछते हैं वो ऊपर, तो बाहुबली एंड थाइनोस ऊपर। 1000 प्लस 2500, ये 3500। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली एंड थाइनोस टू कटप्पा। कंपेयर किससे कर रहा है? कंपैरिजन किससे जा रहा है? टू कटप्पा। तो नीचे क्या आ जाएगा? कटप्पा की इनकम 1500 एंड टू रिप्रेजेंट इन परसेंटेज प्रोडक्ट बाय 100। देखिए, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से। अब कुछ और है, ये तो बेसिक चीजें भी मैंने बताई, कुछ और चीजें उन्हें देखते हैं। कभी कभी यहां पे हमने डायरेक्ट परसेंटेज की बात की थी बच्चों, कभी कभी कंपैरिजन की बात करते हैं, मतलब कभी कभी बात करते हैं डिफरेंस की। जैसे दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखिएगा। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ ए टू बी, स्टेटमेंट नंबर 1। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ ए टू बी। स्टेटमेंट नंबर 2, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए। हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए। तो कभी कभी डायरेक्ट परसेंटेज की बात करते हैं, कभी कभी बेटा डिफरेंस के परसेंटेज की बात करते हैं। वो इंक्रीज का परसेंटेज हो, वो डिक्रीज का परसेंटेज हो, वो चेंज का परसेंटेज हो, डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे एड्रेस करते हैं। यहां बता रहा हूं, देखिएगा। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली, माने कटप्पा की इनकम बाहुबली से कितने परसेंट ज्यादा है। तो चलो देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे नहीं पूछा हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज टू द बाहुबली, नो, हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली। तो ध्यान से सुना, कभी इंक्रीज का परसेंटेज पूछे, कभी डिक्रीज का परसेंटेज पूछे, कभी चेंज का परसेंटेज पूछे। इन सारे केसेस में क्या होगा? सुनिएगा, जिन दो लोगों की बात कर रहा है उन दोनों का डिफरेंस ऊपर रख दीजिए। जिन दो लोगों की बात कर रहा है उन दोनों का डिफरेंस ऊपर रख दीजिए। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम मोर देन बाहुबली, तो कटप्पा माइनस बाहुबली 500 ऊपर रख दिया। अब मेन चीज नीचे है, समझिएगा। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली। कंपेयर किससे कर रहे हैं? मोर देन बाहुबली। कंपेयर किससे करें? बाहुबली से। तो जिससे कंपेयर करते हो नीचे आता है, तो नीचे किसकी इनकम आ जाएगी? बाहुबली की 1000। एंड टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसे बोलते हैं इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज और चेंज परसेंटेज। एक और देखते हैं। हाउ मच परसेंट थाइनोस इनकम, हाउ मच परसेंट थाइनोस इनकम इज मोर देन कटप्पा।
हाउ मच परसेंट थानोस इनकम इज मोर देन कटप्पा। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बेटा मैंने बोला जब भी मोर और चेंज का पूछे दोनों का डिफरेंस, थानोस माइनस कटप्पा 1000, हाउ मच परसेंट थानोस इनकम मोर देन कटप्पा, तो नीचे क्या रखेंगे, कटप्पा की इनकम। कटप्पा की इनकम कितनी है 1500, क्योंकि क्यों 1500 रख रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कटप्पा से कर रहे हैं, इनटू 100। देखिए कहानी आपके सामने। तो बेटा परसेंटेज में बच्चों बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर हमने देखा कि डायरेक्ट परसेंटेज की बात करते हैं, कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज या चेंज की बात करते हैं, सारी चीजें कहानी आपके सामने। क्लियर? ठीक है, ये बेसिक चीजें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ सो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं, परसेंटेज फॉर्मूला वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, किताबी फॉर्मूला। हम फॉर्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, जिसका बटे जिससे इनटू 100, जिसका बटे जिससे इनटू 100। ठीक, पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज में टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होगी 100%। कभी भी परसेंटेज की बेस वैल्यू लेंगे वो 100% ही होगी। ओके, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ए का बी से बेटा परसेंटेज पूछते हैं, कभी कभी यहाँ पे चेंज का परसेंट भी पूछते हैं, तो चेंज वाले में दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कंपैरिजन वैल्यू इनटू 100 कर देते हैं। ये सारी बेसिक बातें थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सबसे पहले टाइप 1 है बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम, और देखिए लिखा हुआ अति मेगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप बिलीव करें, आप 3-4 जो पेपर्स देंगे बेटा अलग अलग स्ट्रीम में, किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। डिजाइन एंड आर के अलग अलग स्ट्रीम से बात करें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर ईयर में इसके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं अच्छा एक बात और बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी मैथमेटिक्स आप चाहे जैसे लगाएं, आपने हो सकता है पढ़ा हो, आपकी स्कूलिंग से स्टडी बहुत अच्छी हो, आप वैसे लगाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। पूरी मैथमेटिक्स का आपका जैसे मन करे आप वैसे लगाइएगा। सिर्फ दोस्तों 2 टॉपिक हैं, ये स्ट्रांगली आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप मेरे अप्रोच से लगाइएगा। एक परसेंटेज, दूसरा टाइम एंड वर्क। इन 2 टॉपिक को जैसे मैं बता रहा हूं लगाइएगा, क्योंकि आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं या इन टॉपिक का अदर जगह जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन 2 टॉपिक्स को मेरे तरीके से पढ़िएगा। लर्निंग करनी पड़ेगी थोड़ी शुरुआत में, लेकिन आपको आगे बेनिफिट बहुत होगा। ठीक है, अब किताबों में इनका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले पे मैथ नहीं करता हूं। किताबों में आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूले से सॉल्व करो आंसर आएगा। नहीं नहीं, मैं इस पूरे टॉपिक को हम पूरे मैथमेटिक्स को अप्रोच में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ये है तो लॉजिकल अप्रोच ये है, मुझे फॉर्मूला चाहिए नहीं, मैं एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं। अब यहां देखिएगा, जैसा बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स विथ इज डिक्रीज बाय 10%, और विथ 10% डिक्रीज कर दी गई है, बाई व्हाट परसेंट डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैरी। भाई कोई रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ 20% बढ़ा दी गई है और जो उसकी विथ है वो 10% घटा दी गई है, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट उसका एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सही है, आइए देखते हैं। अब करेंगे क्या, तरीका देखिएगा, किताबी नहीं बता रहा हूं, मेरा मेथड देखिएगा। दुनिया में किसी भी चीज का स्टार्टिंग में एरिया कितना होता है सर, 100% होता है, बताया ना, आंख बंद करके स्टार्टिंग में दुनिया में सब कुछ कितना 100। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, L/B होता है। ठीक, अब देखिएगा स्टार्टिंग में कितना था 100% मैंने भी 100 लिख लिया, मैं बाद में परसेंट लगा दूंगा। स्टार्टिंग में एरिया कितना था 100। अब बच्चों देखना है लेंथ में क्या हुआ है सर, लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ है, जो समझा रहा हूं ध्यान से देखना, लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज का स्टेप बचेगा, मार्किंग सही होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। 20% इंक्रीज का मतलब 120/100, 20% इंक्रीज का मतलब 120/100, दिमाग मत लगाइएगा बीच। 30% इंक्रीज अभी बता दूंगा इसका लॉजिक, 30% इंक्रीज का मतलब डायरेक्ट 130/100, कुछ और नहीं करना। 90% इंक्रीज का मतलब 190/100, 200% इंक्रीज का मतलब 300/100। मींस जितने परसेंट इंक्रीज का बोलेगा उतना 100 में ऐड करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट बहुत है, आगे बताऊंगा। अब डिक्रीज पे आ जाओ। 10%, जैसे इंक्रीज में 100 प्लस कर रहे थे, डिक्रीज में माइनस करोगे। 10% डिक्रीज का मतलब 90/100, 40% डिक्रीज का मतलब 60/100, 70% डिक्रीज का मतलब 30/100। इंक्रीज में 100 में प्लस करके अपॉन 100 करना है, डिक्रीज में 100 में माइनस करके अपॉन 100 करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर इसका लॉजिक बता रहा हूं कैसे आ रहा है। ठीक है, अब 100 था, हमने लेंथ में 20% इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज का मतलब हाँ 120/100 डायरेक्ट, तो 100 में डायरेक्ट 120।
एक मिनट बेटा, वो जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ 2 चेंजेस तक वर्क करता है। मैं आपको ये जो अप्रोच बताने जा रहा हूं ना, 100 चेंजेस आ जाए ऑन अ सिंगल लाइन इंट्रोड्यूस कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विथ में 10% का डिक्रीज हुआ है। 10% डिक्रीज का मतलब क्या बोला था? 90 अपॉन, डिक्रीज में माइनस करेगा 90 अपॉन 100, ये आ जाएगा 90 अपॉन 100। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। वी हैव 108%। परसेंट बोला था बाद में लगा दूंगा, लगा दिया। अब 108 है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है? फाइनल वैल्यू। ऑप्शन में सबसे पहले यही होगा, मैं बता दूं, फाइनल वैल्यू। ऑप्शन में सबसे पहले यही होगा। हमारा आंसर आया 108%। अब इसमें हमें क्या बताना था? हमें तो डिफरेंस बताना था। भाई स्टार्टिंग में आपके पास कितना था सर? 100% था। अभी आपके पास कितना है सर? 108% है। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मेरे पास 108 रुपीज हैं। कितने रुपए बढ़ गए? कितना चेंज आया? 8%। सो देयर इज अ चेंज ऑफ 8% इन पॉजिटिव साइड, इंक्रीज। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, इसके जो ऑप्शन है हमेशा पेयर में जाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो थोड़ा केयरफुल होकर सॉल्व करिएगा। हमारा 8% इंक्रीज है, 8%। तो इन दिस केस एरिया इंक्रीजेस बाय 8%। देखिए फिर से बता दूं, मैंने एरिया 100 माना। दुनिया की हर चीज अपने आप में हमेशा 100 है। फॉर्मूला L इंटू बी है, 100 लिखा। लेंथ में 20% का इंक्रीज किया तो 120 अपॉन 100। विथ में 10% का डिक्रीज किया 90 अपॉन 100। सॉल्व किया 108 आया। आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन यही होगा, बता दूं। ये हमारे क्या है? फाइनल वैल्यू है। पहले मेरे पास 100 रुपीज थे, अभी मेरे पास 10 एरिया की बात करो, अभी मेरा 108 एरिया है। कितना चेंज आ गया? 8%। बट 8% पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड? सर पॉजिटिव साइड। सो 8%। देखिए दोस्तों आपके सामने, क्लियर? समझ में आया? ऐसे अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे इस परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में देखिए अभी बहुत चीजें हैं, आगे के सेशन में हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया था, यहाँ एरिया के साथ साथ वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चों ये पूरे परसेंटेज का सबसे मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भर भर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने एरिया पे देखा था, अब हम एक क्वेश्चन वॉल्यूम पे देख लेते हैं। वॉल्यूम पे क्या है? कॉन्सेप्ट सेम होगा, कहीं पे मैं कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करूंगा, मेरा प्रॉमिस है। जो चीज मैंने आपको बताई थी उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन कैसे होगा वॉल्यूम का, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम टाइप पे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप समझ सकें अच्छे से। इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाई 30%, भाई कोई कोन है उसकी रेडियस 30% बढ़ा दी गई है, एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाई 10%, और जो उसकी हाइट है ना वो 10% डिक्रीज कर दी गई है। ठीक, ओके। तो बाई व्हाट परसेंट डज द वॉल्यूम ऑफ द कोन चेंज? जैसे वहां पे एरिया पूछा था, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि परसेंटेज चेंज की जब हम बात करते हैं बच्चों, जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो कभी भी कांस्टेंट हमारे परसेंटेज चेंज का पार्ट नहीं होते हैं। जो वेरिएबल्स हैं वही सिर्फ परसेंटेज चेंज क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपीज है, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया, वापस आया, आपने पूछा सर आपके पास कितने रुपए? मैंने बोला 1500 रुपीज। तो अब अगर एक बच्चा पूछता है सर आपके पास कितने रुपए का चेंज आ गया, चेंज, ध्यान रखिए चेंज, तो मैं क्या बोलूंगा? 500। तो पहले वाले जो 1000 थे वो कांस्टेंट थे, वो बाद वाले 1000 के साथ न्यूट्रलाइज हो गए, खत्म हो गए। चेंज कितने का आया? 500 का। फिर से सेम बता रहा हूं, कांस्टेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं चेंजेस में। जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं दोस्तों, हमेशा हमारे आंसर में क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक चीज आएगी, वेरिएबल। बदला क्या? तो इसी चीज को। तो सबसे पहले देखते हैं, दुनिया में किसी भी चीज का वॉल्यूम कितना होता है? सर आपने बताया है 100 होना चाहिए, 100 लिख दिया। ठीक, अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई r स्क्वायर h पाई 3। ठीक, लेकिन सर आपने बोला था कांस्टेंट तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो हमारे काम का फॉर्मूला क्या हो गया? r स्क्वायर h। हमारे काम का फॉर्मूला हो गया r स्क्वायर h। हमें 1/3 पाई से मतलब नहीं है। ठीक है, अब लास्ट दुनिया में स्टार्टिंग में शुरुआत में कोई चीज कितनी होती है? 100 होती है। इस 100 पे यहाँ पे चेंजेस लगेंगे। जैसे एरिया वहां 100 था, लेंथ में कितना इंक्रीज, उस हिसाब से विड्थ में कितना इंक्रीज, उस हिसाब से किया था, सेम चीज। तो अब यहाँ बेटा
रेडियस में कितना इंक्रीज किया गया 30%। 30% इंक्रीज का मतलब कितना होता है 130/100। फिर से बता रहा हूं 30% इंक्रीज, डायरेक्ट 30% इंक्रीज का मतलब 130/100, तो इनटू 130/100 पर एक बार या दो बार? सर दो बार बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में L इंटू बी था, एक एक था तो एक बार किया था, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो जो भी आर का इंपैक्ट होगा पॉजिटिव या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो दो बार होगा। सो इंटू 130/100 इंटू हाइट। बेटा हाइट में क्या हुआ जरा बताओ? सर हाइट डिक्रीजेड बाई 10%। हाइट तो 10% डिक्रीज हुई थी। 10% डिक्रीज का मतलब क्या बताया था 90/, इंक्रीज में ऐड करना है, डिक्रीज में माइनस, इंटू 90/100। एक बार या दो बार? एक बार। क्यों? क्योंकि हमारा h है, आर स्क्वायर की तरह h स्क्वायर नहीं है। यहां ये मेन इक्वेशन है। बेटा आप डायरेक्ट ये बनाओगे दोस्तों, जब भी हम 4-5 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आगे कर लेंगे ना प्रैक्टिस, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन बनाओगे, आपको और कुछ नहीं लिखना है। यहां तक क्लियर? आप कैलकुलेशन करते हैं, ये कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास बचा क्या डेटा, इधर लिख रहा हूं देखिएगा, 13 इंटू 13 इंटू 9/10, 169 इंटू 9/10 कैलकुलेट करते हैं। 9 इंटू 9 1, क्या हमारे पास 8 आया, और ये 9 6 54, तो वी हैव 54, 62 का 2 6 आया, 9 1 9 और 9 15 डिवाइडेड बाई 10, सो फाइनली वी गॉट 152.1%। फाइनली वी गॉट 152.1%। ठीक है, ये क्या है आंसर है? पहला ऑप्शन यही होता है दोस्त, वो पता है, आप वो जानते हैं आप गलती कहां करोगे और वो चाहते हैं आप उस दलदल में गिरो, तो पहला ऑप्शन ही होगा। अब ये क्या है फाइनल वैल्यू। स्टार्टिंग में कितना था भाई? सर स्टार्टिंग में 100 था, स्टार्टिंग में मेरे पास 100 थे, अभी मेरे पास कितना है 152.1, कितना बढ़ गया? तो 152.1 माइनस 100 एंड वी हैव 52.1। तो इन दिस केस एरिया इंक्रीजेज बाय 52.1%। ध्यान रहे ये पेयरिंग में चलते हैं। सो इन दिस केस ऑप्शन क्या हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर सी 50%, 50% नो, 52.1%। सो इन दिस केस सॉरी वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 52.1%। फिर से बता दूं, दुनिया में स्टार्टिंग में हर चीज 100 होती है। फॉर्मूला ये था हमारे काम का आर स्क्वायर एच है, क्योंकि हमें वेरिएबल से मतलब है। 100 अब चेंजेस करेंगे, 100 इंटू आर स्क्वायर है 30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज का मतलब 130/100, 130/100, 130/100 दो बार लिखा, इंटू हाइट में 10% 90, कैलकुलेट किया 152.1 आ गया। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मेरे पास 152.1 रुपीज है। कितने का चेंज आया? 52.1 रुपीज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखिए, कई बार लगाइए। कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं हूं उसके लिए, आपके लिए। क्लियर दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा टाइप 1 था बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक एरिया पे बनेगा 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम है हमारा वॉल्यूम पे बनेगा, दोनों मैंने आपको करा दिया। ठीक, मूव टू नेक्स्ट। अभी कुछ और करेंगे मिसलिनियस पे जब आएंगे, जब मैं टॉप 5, मैंने आपको बताया मैं हर टॉपिक में आपको टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ही लगा लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो 80% केस में उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको डाउट नहीं देगा, मेरा प्रॉमिस है। 10 में से 8 क्वेश्चन आप उसके यूं सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप 2 बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइप 2 है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है, m/n, न्यूमेरिकली लिखूं तो 7/11। अगर हम किसी फ्रैक्शन को इस तरह लिख पा रहे हैं 7/11 या इस तरह कुछ भी, तो p/q के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन कहलाता है। मैंने कोई फ्रैक्शन मुझे एज्यूम करना होता है तो मैं m/n मान लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। When numerator of a fraction is increased by 40% while denominator decreased by 30%। जो न्यूमरेटर था वो 40% इंक्रीज कर दिया गया है और जो डिनोमिनेटर था बेटा वो 30% डिक्रीज कर दिया गया है। Then the new fraction becomes 6/7। Find the original fraction। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने मान लिया जो फ्रैक्शन था वो m/n था, मान सकता हूं। ठीक, न्यूमरेटर क्या होता है? जो ऊपर वाला नंबर होता है ये न्यूमरेटर कहलाता है। ये न्यूमरेटर है आपका और ये जो है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक, पता होगा सबको।
अब इंक्रीज में क्या बोला था 100+, दिमाग और नहीं लगा ना, सिर्फ 100+। कह रहे हैं न्यूमरेटर 40% इंक्रीज कर दिया गया। बच्चों डायरेक्ट करेंगे, जैसे बता रहा हूं, कोई और तरीका नहीं यूज करना है। 40% इंक्रीज का मतलब क्या, 140/100। 40% इंक्रीज का मतलब 140/100। 70% इंक्रीज का मतलब 170/100। तो न्यूमरेटर 40% इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये आ जाएगा 140/100। ठीक, डायरेक्ट ना नहीं इसका 40% निकाल के ऐड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इंक्रीज के केस में 100 में प्लस, डिक्रीज के केस में 100 में माइनस। ठीक, आगे कह रहे हैं वाइल डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 30%। 30% डिक्रीज का मतलब क्या होगा, डिक्रीज में क्या बोला था 100 में माइनस 70/100। बाय डूइंग सो द न्यू फ्रैक्शन बिकम 6/7। ऐसा करने पे नया फ्रैक्शन 6/7 बन जाता है। बना दिया। ठीक, कुछ नहीं बेटा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं। मैथ और कुछ नहीं, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन है। आप सिर्फ जो आप इससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है, लैंग्वेज जो बोल रही है उसको फॉलो कर लो, दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन ने बोला भाई न्यूमरेटर में ये चेंज कर दो, सर कर दिया, गुलाम है भाई, जो बोलोगे कर देंगे। डिनोमिनेटर में ये चेंज कर दो, कर दिया। ऐसा करने पर नया फ्रैक्शन ये बन जाता है, कर दिया। सिर्फ लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन अगर आप सीख गए, मैथ आपके लिए सबसे इजी और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा। ये मैंने चेंजेस कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है। अगला स्टेप आता है कैलकुलेशन का। मुझे इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिएगा, ये हटा देता हूं पहले, देखना 100 से 100 कट जाना है, 0 से 0 कट जाना है। 7 2 जा 14, ये 2 आ गया। ठीक, सबका 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 का डबल करेंगे 14 आ गया। तो मेरे पास आ गया 2m 6/7। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब जिसको निकालना होता है उसको LHS में सारी वैल्यू को, और RHS में, तो m/n हम एक साइड रोकेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाएगा। सिखाया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 6 × 1 7 × 2, यही आएगा। ठीक है बेटा, इससे देखिए 3 टाइम्स चला जाएगा तो काट देंगे। तो m/n इज नथिंग 3/7। ओके, हमें क्या आ गया, m/n 3/7। और हमसे क्या पूछा था, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो बताइए। ऑप्शन नंबर बी 3/7। देखिए कुछ ऐसा जो मैंने अलग से किया हो, सिर्फ मैंने लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन की फॉलो की। आप इसको सीखो दोस्तों, ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन ये आ गया ना तो मैं बता रहा हूं आपके लिए कुछ भी चैलेंजिंग या टफ नहीं होगा। m/n ओरिजिनल फ्रैक्शन माना, इन्होंने बोला भाई यहाँ पे 40% इंक्रीज था, 40% इंक्रीज 140/100, डायरेक्ट 140/100 कर दिया। उसमें उन्होंने बोला 30% डिक्रीज कर दो, 70/100 कर दिया। 100 से 100 कट गया, a/b होल c/d के रूल से। 0 से 0 कटा, 2 टाइम्स 14 गया, 2m/n 6/7। कैलकुलेट कर लिया, m/n की वैल्यू 3/7 आ गई। बताइए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, टाइप 3। देखिए टाइप 2 इजी था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कराया। ठीक है, अभी मैं यहाँ जो इजी है उस हिसाब से करा रहा हूँ। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप बताइएगा मुझे। जिस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिएगा। मैं उसके क्वेश्चन को जितने आप कहेंगे उतने करा दूंगा। जब आपको लगेगा नहीं सर आगे बढ़ो, वो मोमेंट मेरे लिए आगे बढ़ने वाला होगा। ओके, टाइप 3 एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 students appeared at an examination. One of them scored 9 marks more than other, and his marks was 56% of the sum of their marks. अच्छा ठीक है, the marks obtained by them. बेटा एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये देखिए एक और है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन। एग्जामिनेशन देखिए जहां पे वैरायटी होंगी ना, टाइप के अंदर भी फर्दर सब टाइप्स बनते हैं दोस्तों। जहां वैरायटी होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरा बिलीव करिएगा। ठीक है, आइए दोनों देखते हैं। ये जो बाद वाला है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा आता है, लेकिन मैं दोनों टाइप के आपको करा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो। चलिए, कह रहा है 2 students appeared at an examination. One of them scored 9 marks more than other. मैंने क्या बोला था सर, मुझे सिर्फ एक चीज आती है लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, और मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे ना आता है ना मतलब है। हम सिर्फ क्या करेंगे, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। भाई एक बंदे को दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा मिले, एंड ठीक है,
एंड हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, और उनके मार्क्स का जो सम है उसका 56% उसका मार्क्स आ रहा है। चलिए द ऑब्टेन मार्क्स अब करते हैं। मैंने मान लिया फर्स्ट जो पर्सन था उसको m मार्क्स मिले, ठीक। तो जो सेकंड था उसको कितने मिलेंगे, m+9। कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, सब यहां दिया है, सिर्फ लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। जो क्वेश्चन बोले उसे फॉलो करके कॉपी पे लिख दो, और मैजिक ना हो तो बताना मुझसे, ठीक है। कह रहा है दो स्टूडेंट में से एक को दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा मिले, लिख दिया। यहां तक क्लियर, आगे पढ़ते हैं। एंड हिज मार्क्स वॉज, जिसके ज्यादा हैं, हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, उनके मार्क्स का सम का जो 56% है उसके बराबर उस बंदे का मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि इसका जो मार्क्स है m+9, ये इन दोनों के मार्क्स के सम का, तो इनका सम कर देते हैं। पहले बंदे का मार्क्स m, दूसरे का m+9, इनका सम कर देते हैं m+9, इन दोनों का 56% है, तो 56% निकाल दिया, खत्म। कुछ और दिमाग ही नहीं लगाना, जो क्वेश्चन कह रहा है चुपचाप वो फॉलो करते जाइए, दिमाग लगाना नहीं। दिमाग लगाना होता है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन 70-80% क्वेश्चन में सिर्फ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर से बता दूं, एक का मार्क्स m माना, चलेगा, ठीक है। अगले ने कहा भाई मेरे 9 नंबर ज्यादा है, m+9 कर दिया, कुछ और, ठीक है, ठीक है, खुश हो। अगले में कह रहा है ये जो ज्यादा वाले के मार्क्स हैं ये इन दोनों के मार्क्स के सम का 56% है, तो इन दोनों के मार्क्स का सम किया इंटू 56/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालने के ऐसे प्रोडक्ट करते हैं। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। सो 100 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, या भेज दे, 100 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा m+9, देखते हैं कैलकुलेट करते समय, 2m+9 इंटू 56, ठीक, चलेगा। अब 4 से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25, यहीं पे कैंसिल कर सकते थे आप, ठीक है, ये एक बार गया और ये 14, ठीक। यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा आगे, तो वी हैव 25m प्लस 25 इंटू n विच इज 225 इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, 28m प्लस 9 इंटू, ये आ जाएगा 126। कोई दिक्कत? सिर्फ यहाँ पे मैंने जो 4 से कटा था कैंसिल करके आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा क्या बोला था, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, न्यूमेरिक को दिमाग लगाना ही नहीं है, वेरिएबल को एक तरफ कर देना है, न्यूमेरिक को एक तरफ कर देना है। तो 28m 25m माइनस 25m, इधर आ जाओ, 225 माइनस 126, ठीक। तो 3m बराबर, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा। अब आप लिखें चाहे जहां, उधर भेज हम राइट में लें लेकिन लेफ्ट में लिख ले, उससे मैटर नहीं करता, वेरिएबल एक तरफ न्यूमेरिक एक तरफ होने चाहिए। 3m बराबर यहां पे आ जाएगा बेटा 15 15 में से बेटा हमारा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 1 कैरी ले लेंगे तो आ जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 1 में 0 तो 99, तो आ गया हमारा 99। तो m बराबर कितना आ जाएगा 99 बाई वी हैव 3 एंड विच इज नथिंग 33, ठीक। m की वैल्यू 33 आ गई। क्या बताना है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, उनके तो बेटा कम वाले के मार्क्स 33 हैं, जो कम वाला बंदा है उसके मार्क्स 33 हैं, m के मार्क्स 33 हैं, फर्स्ट पर्सन के 33 आ गए, और जो सेकंड वाला था उसके क्या थे 33 प्लस 9 एंड वी हैव 42, तो हमारा आंसर आ गया 42 एंड 33, ऑप्शन सी। देखिए सिर्फ लैंग्वेज इंप्लीमेंट की, मैं बोल रहा हूं आप इसको करना स्टार्ट करिए। दिक्कत होगी दोस्त, ऐसा मैजिक नहीं होता है, ठीक है, कि अभी किया अभी हो गया, नहीं, मैजिक नहीं है, ठीक है, मैजिकल पेंसिल नहीं है कुछ। लेकिन दोस्तों शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन आप बिलीव करें, आप इसको करते रहेंगे रेगुलर। देखिए जिस सुनने में बेटा शायद आपको अट्रैक्टिव ना ले, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी इस चीज को बहुत यूज करता हूं, और एज अ टीचर, एज योर मेंटर एंड एज योर गाइड और एक दोस्त के नाते भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी भी चीज को करना स्टार्ट करिए। मैं बोलता हूं 2 चीजें होंगी, हो सकता है वो सबसे बेस्ट चीज हो जो आपको मिल जाए, सब चंगा चंगा परफेक्ट, हो सकता है बेस्ट से थोड़ी कम हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं 1-2 कदम आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य के तरफ, और हमें नॉलेज होगी कि हम जिस चीज को फॉलो करे थे वो बेस्ट से थोड़ी कम है, कुछ और इंप्रूव करेंगे, तब इंप्रूव करके बेस्ट पे पहुंचेंगे। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठने से, सिर्फ इधर उधर चीजें देखने से या इंप्लीमेंटेशन नहीं करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है बेटा।
आप फॉलो करना स्टार्ट करिए, 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन जिस दिन ये आपको आ गया सब कुछ बहुत ईजी हो जाने वाला है। ठीक है, फिर से बता दूं, क्वेश्चन ने बोला एक बंदे के मार्क्स कुछ हैं, उससे अगले के 9 ज्यादा है, m+9 मान लिया। m और m+9 का जो सम है वो m जो दूसरे बंदे के मार्क्स हैं इसका 56% है, माने इसका 56 निकाला तो इसके बराबर आना चाहिए। अब यहां से क्या है, ये आपकी डायरेक्ट ये इक्वेशन बनेगी, आपकी डायरेक्ट ये इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद कैलकुलेट करते गए, कैलकुलेट करके m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू आ गई तो m+9 निकाल दिया, m+9 की वैल्यू आ गई तो दूसरे वाले के मार्क्स आ गए, बस दोनों को। देखिए ऑप्शन सी, आगे बढ़े। ठीक है, मुझे नहीं उम्मीद है यहाँ पे कोई दिक्कत होगी किसी को, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैंने जैसे बोला था इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, अब मैं आपको टाइप 2 इसका कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। गुड्डा गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। एक बंदा है उसका नाम गुड्डा है, ठीक है, वो किसी पेपर में उसके 30% मार्क्स आए हैं और वो बंदा 10 नंबर से फेल हो गया। आराम से पढ़िए, हमेशा पहले लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एक बंदा है, गुड्डा नाम है उसका, और वो किसी एग्जाम में 30% मार्क्स पाता है और 10 नंबरों से फेल हो गया है, चलेगा? ठीक है सर। इन द सेम एग्जामिनेशन एक गुड़िया है और उस अपीयर्ड फॉर द सेम एग्जामिनेशन, उसको 40% मार्क्स मिले हैं और वो 15 नंबर से पास हो गई है। उसको सेम एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स मिले हैं और भाई वो बंदी क्या है 15 नंबरों से ज़्यादा पा गई, पास हो गई है। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन? उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या थे ये बताने थे। तो बच्चों एक बात, इसके कई सारे तरीके, शॉर्टकट भी है पर मैं बताऊंगा नहीं। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अपने इनिशियल वीडियोस में, मैं आपके लिए बर्डन नहीं बनने दूंगा। जहां जरूरत है, जहां बहुत नेसेसरी है, मैं वहां आपको शॉर्टकट बताऊंगा और बकायदा स्टार बनवा के बताऊंगा, आपको अलग से मेंशन करवाऊंगा। लेकिन जहां हम बेसिक से स्मूथली चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, मैं अपने इस बच्चों पर बर्डन नहीं आने दूंगा। अब देखिएगा, इसके 2 तरीके, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले किसी एग्जामिनेशन में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो तो सेम होते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, एकेडमिकली की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब किसी बंदा गुड्डा है, गुड्डा को जितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, गुड़िया को भी उतने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होंगे, माने उनके पासिंग मार्क्स तो सेम होंगे, ठीक। अब आते हैं इधर, मैंने मान लिया जो मैक्सिमम मार्क्स थे यहां पे वो m थे, m मान लो, ठीक। अब देखना, गुड्डा को 30, गुड्डा को इस m का 30% मिला है, गुड्डा को इस m का 30% मिला है और वो 10 नंबरों से फेल हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर कहीं से इस गुड्डे को 10 नंबर मिल जाए, कहीं से कोई दिलदार बैठा है मान लो और इस गुड्डे को 10 नंबर वो दे दे, तो ये क्या, ये जस्ट पास होगा, ये जिला टॉप कर जाएगा, पूरा जिला टॉप कर देगा? ये जस्ट पास होगा या जिला टॉप करेगा? सर जस्ट पास होगा, बंदा जस्ट पास होगा, तो मैंने इसमें +10 कर दिया, ये जस्ट। अब ये क्या है, ये उस एग्जामिनेशन में पासिंग मार्क्स हैं। बंदे को 30% मार्क्स मिल रहे थे और अगर 10 नंबर कहीं से मिल जाएं तो ये जस्ट पास होगा, बंदे के पासिंग मार्क्स लिखे हैं। अच्छा, इसी एग्जाम में गुड़िया को 40% मार्क्स मिले हैं, m का 40%, इसी एग्जामिनेशन में गुड़िया को 40% मार्क्स मिले, m का 40%, और वो 15 नंबरों से पास हो रही है। माने जो बाउंड्री लेवल था, जो बेसिक लेवल था, उससे गुड़िया को 15 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। क्योंकि मुझे इक्वेशन में इक्वेट कराना है तो 15 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों को अभी ऐसे हैं, मुझे दोनों को बराबर लाना है। गुड़िया को 15 नंबर ज्यादा मिले हैं, वो ऊपर है, तो अगर मैं 15 माइनस कर दूं तभी तो दोनों इक्वेट होंगे। मुझे तो दोनों के पासिंग मार्क्स लिखने हैं जो एकदम बाउंड्री मार्क्स हैं, -15। इधर मैंने प्लस किया क्योंकि ये फेल हो रहा था, इसको 10 नंबर दे दिया, बंदा जस्ट पास हो रहा है। ये 15 ज्यादा पा रही थी, 15 माइनस कर लिया तो ये भी जस्ट पास की कैटेगरी में आ गई। अभी ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई हैं, इक्वेट हो गई हैं, क्योंकि दोनों क्या है, जस्ट पासिंग मार्क्स में। आगे कैलकुलेट करते हैं, इस 0 से 0 काट दिया, यहां पे कैंसिल किया, तो वी हैव 3m/10 + 10, हियर वी हैव 4m/10 -15। अब मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, देखिएगा, वेरिएबल को एक तरफ सेम चीज, 4m/10 -3m/10 एंड वी हैव 10 + 15। सो यहाँ here we have m/10 25 एंड m बराबर 250।
So we have m is equal to 250. m is what? m is the total marks in the examination. m total marks थे, maximum marks थे, माने इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स 250 आने वाले थे। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं निकालना था, हमें पासिंग मार्क्स निकालने थे। तो आप किसी के साथ, आप गुड्डे के साथ निकाल लो, आप गुड़िया के साथ निकाल लो, दोनों का डेटा आपके सामने, किसी से भी निकाल लेते हो। मैं गुड्डे के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, गुड्डे के साथ निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा क्या था, 250 का 30% प्लस 10। मैं गुड्डे के साथ निकाल रहा हूं। मैंने क्या भाई 2m की, यही तो है पासिंग मार्क्स ना, ठीक है, इधर से भी कर सकते थे। तो m की जगह 250 इंटू 30% प्लस 10 सॉल्व करते हैं, एंड वी हैव 75 प्लस ऑफ 10 एंड वी हैव 85। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी ना लगा दीजिएगा, एग्जाम कैंसिल, ये नहीं लगाना, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी 85। सो हमें यहां पे निकालना था व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स इज व्हाट 85। फिर से एक बार बता रहा हूं, मैक्सिमम मार्क्स m मान लिए, इनको m का 30 मिला और 10 नंबरों से फेल हो रहे थे। भाई बंदे को 10 दे दिया, दिल बहुत बड़ा है, जाओ खुश हो, पास हो जाओ, यहां पर जाओ। बंदी के साथ क्या है, इनको 40% मिल रहे थे, 15 नंबर ज्यादा मिल रहे थे, तो इनके में से 15 नंबर माइनस कर दिए ताकि दोनों को इक्वेट करा सके, ताकि दोनों को बराबर करा सके। अभी दोनों बराबर हो गए हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों पासिंग मार्क्स से दोनों बराबर हो गए। सॉल्व किया, ये इक्वेशन फॉर्मेशन था, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, नाउ सॉल्यूशन। अब दोनों को सॉल्व करते गए और m की वैल्यू 250 आ गई, माने मैक्सिमम मार्क्स 250 हैं। हमें क्या निकालना था? हमें तो निकालना था पासिंग मार्क्स। तो मैंने यहां पे रख दिया, आप यहां से करो, सेम आंसर आएगा। m की जगह 250 रखा, 250 इंटू 30/100 प्लस 10। प्लस 10 क्यों? क्योंकि पासिंग मार्क्स निकालना था। कैलकुलेट किया, 85 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। इज इट फाइन? इस तरह बेटा हम अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्शन, टाइप 4 बेस्ड ऑन इलेक्शन। चलिए देखते हैं इलेक्शन का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 लैंग्वेज होती हैं इलेक्शन में। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहली लैंग्वेज करा रहा हूँ। इन इलेक्शन बिटवीन हल्क एंड कटप्पा, 2 लोग हैं, हल्क और कटप्पा में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है भाई। हल्क गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट एंड वॉन बाई 48,000 वोट। चलो, दुनिया में स्टार्टिंग में हर चीज कितने परसेंट? सर 100%। तो जो टोटल वोट होने वाले हैं वो कितने हो गए? 100%। ये 2 लोगों में, फिर से दुनिया में स्टार्टिंग में टोटल वोट कितने? 100%। अब ये 2 लोगों के बीच बट्टे हैं, हल्क और कटप्पा, ठीक। अब कह रहे हैं हल्क गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। इस बंदे को 100 में से 60 मिले। बेटा अगर इसको 100 में से 60 मिले तो अगले को कितने मिलेंगे? कटप्पा को। सर 100 में से 60 इनको मिले तो बचे 40, इनको 40 मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलेगा। अब यहां पे आ जाओ, कह रहे हैं और ऐसा होने पे हल्क वॉन बाई 48,000 वोट। हल्क को 48,000 वोट 48 मिले नहीं है, हल्क को 48,000 वोट ज्यादा मिले हैं, मोर मिले हैं। तो इधर आ जाओ, इनको कितने वोट मिल रहे थे? 60%। इनको कितने मिले थे? 40%। बेटा दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। माने मेरे हिसाब से हल्क को 20% वोट ज्यादा मिल रहे थे मेरे हिसाब से, और ये न्यूमेरिकल डेटा किसके बराबर दिया गया है? 48,000। मेरे हिसाब से हल्क को 20% वोट ज्यादा मिल रहे थे, जो कि 48,000 के बराबर थे, कर दिया। फिर से बता रहा हूं, इनको 100, इनको 60, इनको 40, दोनों का डिफरेंस 20। मतलब मेरे हिसाब से हल्क को 20% वोट ज्यादा मिल रहे थे, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में 4800 के बराबर हैं। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी बिगिनिंग है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सकें। 2400, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? टोटल वोट, और टोटल वोट कितने थे? 100%। सो वोट, अगर 1% बराबर 24 है तो 100% बराबर 2,40,000। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से बता दूं, इसी तरीके से करना है। टोटल वोट 100%, हल्क को मिलेगा 60, कटप्पा को मिलेगा 40, दोनों का डिफरेंस 20। 20% डिफरेंस है। मेरे हिसाब से हल्क को 20% वोट ज्यादा मिल रहे हैं, और न्यूमेरिक वो क्वेश्चन में किसके बराबर है? 4800। हल्क को 48 नहीं मिले हैं, ज्यादा 48 मिले हैं। तो 20% बराबर 48,000, 1% बराबर 2400। लेकिन हमें 1% की वैल्यू नहीं, हमें टोटल वोटर्स इन द टाउन यूनिवर्स, देखिए टोटल वोटर इन द यूनिवर्स लिखा हुआ है, तो निकालना था कि 100%। हमने 100% की वैल्यू निकाल दी, जो कि आ गया 2,40,000। ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहां तक क्लियर होगा दोस्तों।
तो फ्रेंड्स इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं। ये परसेंटेज क्लास नंबर 1 थी। आगे सेशन में मिलेंगे परसेंटेज क्लास नंबर 2 के साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को जो मैंने कराए हैं एक बार रिपीट करिएगा अच्छे से, कम 3 बार सारे क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। इससे सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें इंक्रीज करती हैं। आगे जो बचे हुए टाइप्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में परसेंटेज क्लास नंबर 2 में देखेंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कॉमेंट करें। जितने सारे क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर टाइप में देखने हैं, हायर डिफिकल्टी के क्वेश्चन देखने, जो भी आपके मन में है आप कमेंट करें, मैं 100% उन्हें आगे अपकमिंग वीडियोस में एड्रेस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप रॉकिंग।